अब यहां पर इस जगह के ऊपर परमेश्वर उसे दर्शन दे रहा है, और उसे वो दे रहा है जो आज तक हिस्ट्री में कभी किसी को नहीं मिला था, जो आज तक जब से धरती बनाई गई थी वो बातें किसी मनुष्य को नहीं बोली गई थी, जो यूहन्ना को इस जगह के ऊपर बताई गई। लोग निराश हो जाते हैं, उनकी लाइफ में थोड़ा सा दुख आता है, परमेश्वर के लिए थोड़ी सी परसिक्यूशन आती है, वो निराश हो जाते हैं, उनका नेचर चेंज हो जाता है, क्योंकि वो परिपक्व नहीं, वो जानते नहीं हैं कि परमेश्वर ने उनके चैप्टर को बंद नहीं किया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 3 में लिखा है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। ये बात है यीशु मसीह के जन्म के 9 दशकों बाद की, जब यूहन्ना, जिसको परमेश्वर ने यह प्रकाशित वाक्य दिया, पहली आयत में लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि वह अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। 3 आयत, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था, जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, और उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। सब कहें आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल अब उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। ये वहां पर इस वचन को लिख रहा है जिसका नाम है पतमुस, और ये पतमुस नामक जो टापू है ये 50 मील यानी 80 किलोमीटर के दूर है जहां ये यूहन्ना रहता था। जब रोमी अंपायर ने यह देखा कि जो यूहन्ना है इसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उनको धर्म से मतलब नहीं था, लेकिन उनको पॉलिटिकल मतलब था कि यूहन्ना का जो लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। लोग यूहन्ना की बात बहुत ज्यादा मानने लगे थे, उन्हें मालूम था ये परमेश्वर का सच्चा दास है, तो लोग जो पॉलिटिकल लोग थे वो उससे भय खाते थे, और उन्होंने फैसला किया कि हम यूहन्ना को मार देंगे। और जब यूहन्ना को मारने का फैसला हुआ तो उसको बुलाया गया और उसको जलते हुए तेल में डाल दिया गया, और हिस्ट्री बताती है कि यूहन्ना जलते हुए तेल से बाहर आया और उसके शरीर पर एक भी खरोंच का निशान नहीं था। और ये देखकर वो डर गए और उन्होंने 95 एडी में उसे पतमुस नामक टापू के ऊपर छोड़ दिया गया। ये पतमुस नामक टापू आज के देश, जो आज जहां पे है, उस देश का नाम है ग्रीस। और ये ग्रीस पे पतमुस नामक टापू, जो इसकी जगह इफिसुस जहां ये पास्टर था यूहन्ना, इसको जब छोड़ा गया वहां से, ये 80 किलोमीटर दूर एक ऐसे आइलैंड पे छोड़ दिया गया जहां आज लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। उन आइलैंड्स के ऊपर उन दिनों में वो उन जगहों के ऊपर कोई ज़्यादा फसल नहीं होती थी, जस्ट वो आइलैंड होते थे, पथरीले आइलैंड, या वहाँ सिर्फ पेड़, जंगली पेड़ होते थे। बस एक समुद्र के बीच में एक छोटा सा हिस्सा होता था, और वहाँ उसलिए लोगों को छोड़ दिया जाता था कि वो लोग वहाँ जाएं और वो भूख से मर जाएं,
कुछ लोगों को जिनको ये मार नहीं सकते थे या मार नहीं पाते थे, पॉलिटिकली या मार नहीं पाते थे, विरोध के कारण या मार नहीं पाते थे, या यूहन्ना के कारण जो तेल से बाहर आ गया था मार नहीं पाते थे, तो उनको ये पतमुस नामक टापू के ऊपर छोड़ दिया करते थे। वहां पर उनको खाना नहीं दिया जाता था। तो मोस्टली जो कैदी पतमुस नामक टापू के ऊपर भेज दिए जाते थे, थोड़े ही महीनों के अंदर अंदर कम खाना खाने की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी, वो कमजोर पतले हो जाते थे, फिर वो मर जाते थे। तो इसलिए कि यूहन्ना को वहां पे डाल दिया गया कि हम इसको वैसे मार नहीं पाए, तो ये अपनी मौत वहां पे मरे, और उनको मालूम था कि कुछ ही हफ्तों और महीनों में यूहन्ना वहां पे जाएगा, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। और जब उसको टापू के ऊपर छोड़ा, आप हैरान होंगे, आपकी क्रिश्चियन लाइफ कई बार ऐसे फेसेस से गुजरती है, ऐसे ऐसे कंडीशन से होके गुजरती है जहां आपको लगता है कि आप डेथ के करीब हैं, जहां आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत बड़े ट्रबल में चली गई है, बहुत बड़े मुश्किल में चली गई है, जहां कोई रास्ता आपको नजर नहीं आता है, जहां आपके जैसे जो आपके दशा में लोग हैं वो मर रहे हैं आपकी आंखों के सामने, जिस तरह यूहन्ना की आंखों के सामने उस पतमुस नामक जो टापू था उसके कैदी मर रहे थे। ये ऐसा क्यों लिखा है? बाइबल में लिखा है, अन्याय क्यों नहीं सहते? जब लोग तुम्हारा विरोध करते हैं तो तुम आनंदित क्यों नहीं होते हो? अब यहां पर जो रोमी लोग हैं वो आनंदित हो रहे हैं कि हमने एक डिसाइपल को मार दिया, क्योंकि पतमुस नामक टापू से ये 90 साल का बूढ़ा ये वापिस जिंदा आने वाला नहीं है। कलीसियाएं दुखी हैं क्योंकि उनके सेवक को उठा लिया गया है जो बिल्कुल एक गढ़ की तरह है। लेकिन आगे क्या हुआ? जिस गुफा में, जिस जगह के ऊपर यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा, जब उसने देखा तो उसने बाल श्वेत यानी वाइट हैं, जो बुजुर्गी को, समझदारी को दर्शाता है। हम बोलते हैं ना कई बार, यार तेरे तो बाल चिट्टे हो गए, हुंदा अकल दी गल कर ला। यानी जब बाल वाइट हो जाते हैं तो वो बुजुर्गी को, समझदारी को दर्शाता है। तो परमेश्वर के बाल जब देखे गए तो वो वाइट थे, उज्जवल थे, यानी वो समझदार है, वो बुद्धिमान है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। जब आप आग में चीजों को डालते हैं, जब आप सुनियारे के पास जाते और बोलते ये सोना मेरा जरा करना है, इसको बेचना है, तो वो आपकी शक्ल देख के आपको पैसा नहीं देता, वो सोने को आग में डालता है, क्योंकि आग झूठ नहीं बोलती, इंसान बोलता है। आग दिखा देती है कि इसमें कितना सोना है और कितना पीतल है और कितनी चांदी है और कितनी अशुद्धता है। तो जब परमेश्वर ये दिखा रहा है कि मेरी आंखें आग की ज्वाला के समान है, यानी मेरी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, मैं तुम्हारे मन की बातों को भी जानता हूं, जो तुम्हारा दुश्मन सोचता है ये भी जानता हूं, जो तुम्हारे लोग सोचते हैं मैं ये भी जानता हूं। तुम मेरे सामने जब आते हो तो मैं सब देख सकता हूं, क्योंकि आग जो ज्वाला है, आग के समान उसकी आंखें हैं, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, वो तुम्हारी हर एक सीक्रेट को जानता है। उसके आगे लिखा, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। जिन भट्टियों में चीजों को क्रश किया जाता है वो पीतल की होती हैं मोस्टली। पीतल एक हार्ड धातु है, ये मोल्ड नहीं होती, ये खराब नहीं होती, ये खत्म नहीं होती, टूटती नहीं जल्दी। तो जब पांव पीतल के समान हैं, इसका मतलब न्याय भी है, इसका मतलब मजबूती भी है। और जब ऐसा दर्शन यूहन्ना पा रहा था, जिस जगह यूहन्ना ने दर्शन पाया, उस गुफा की पिक्चर है मेरे पास, वो दिखाना जरा। इस जगह यूहन्ना ने परमेश्वर के प्रकाशित वाक्यों को पाया था। यह पतमुस नामक टापू आज भी है, और जिस जगह उसने परमेश्वर के दर्शन को पाया था वो जगह आज भी वहां मौजूद है, और दुनिया भर के सैलानी वहां जाते हैं हर साल। ये ग्रीस में आज भी मौजूद है। अब यहां पर इस जगह के ऊपर परमेश्वर उसे दर्शन दे रहा है, और उसे वो दे रहा है जो आज तक हिस्ट्री में कभी किसी को नहीं मिला था।
जो आज तक जब से धरती बनाई गई थी वो बातें किसी मनुष्य को नहीं बोली गई थी जो यूहन्ना को इस जगह के ऊपर बताई गई। और जब यहां पर परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य उसको मिला तो लोगों के हिसाब से वो पनिशमेंट के नीचे है, वो दुखी हो रहा है, उसको हमने नाप लिया, उन्होंने दाब लिया, पर वो एक ग्रेटेस्ट काम करने जा रहा है। इमेजिन, शैतान के हिसाब से इसे खत्म कर दिया गया है। परमेश्वर कहता नहीं, इस दुनिया का मालिक मैं हूं, इस वर्ल्ड का मालिक मैं हूं, कुछ भी मेरी मर्जी के बिना नहीं होता है। उन टापू में थोड़ी सी पॉपुलेशन पर यूहन्ना ने प्रचार किया, और जहां यूहन्ना को मर जाना चाहिए था भूख से, उसी टापू के लोग उसे खिलाते रहे, उसके चेले वहां पे खाना भेजते रहे। कुछ चेले वहां पे गए इंक लेके, पेन लेके, जो वहां तब के होते थे, खाना लेके, और जो कुछ यूहन्ना ने उन्हें लिखाया उसने वो लिखा। यूहन्ना जिंदा रहा, 18 महीने बाद फिर वापस लौट आया और फिर अपनी पूरी उम्र भोग कर वो मरा और परमेश्वर में सो गया। जब परमेश्वर काम करने में आता है वो राजाओं को भी फेल कर देता है। वो ये दिखाता है कि मैं राजाओं का राजा हूं, ये हुकूमतें जो चला रहे हैं मैं इनके ऊपर हूं जो हुकूमत चला रहा हूं। जब कलीसियाएं सताव के नीचे होती हैं, उन्हें लगता है हम नष्ट हो रहे हैं। आप नष्ट नहीं हो रहे हो, आप एक ग्रेटेस्ट बीज बनने के लिए जा रहे हो। छत्तीसगढ़ की कलीसिया, मध्य प्रदेश कलीसिया, पंजाब कलीसिया, राजस्थान कलीसिया, आप एक बीज बनने जा रहे हो ग्रेटेस्ट हाइट के लिए जो परमेश्वर तैयार कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, जब परमेश्वर ठान लेता है कि उसने काम करना है, शैतान को मालूम होता है कि यहां काम हो रहा है। वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितने मर्जी काम कर ले, जितने मर्जी कुछ भी कर ले, परमेश्वर के कार्यों को वो रोक नहीं सकता है। उस समय दुख लगता है कि ओह, यूहन्ना को कैसे बंदी बना लिया गया, परमेश्वर ने इसे छुड़ाया क्यों नहीं। लेकिन परमेश्वर जानता था कि मैंने इसे वो प्रकाशित वाक्य देना है जो पॉसिबल नहीं है इफिसुस में रहते हुए कि ये लिख पाए। तो परमेश्वर ने उस टापू में उसे भेजा जो बियाबान था, जो सुनसान था, जहां बहुत ही कम आदमी थे, बहुत कम, खाने नाम की कोई चीज नहीं उगती थी वहां पे। बहुत कम खा खा कर कहीं कहीं से कुछ खा लिया, कोई मछली खा ली, कहीं कोई नारियल पी लिया, तो लोग स्टारवेशन से, भूख से और कमजोर होकर वहां पे मर जाते थे। लेकिन परमेश्वर का कार्य देखो, वो कहता है सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है जो मुझसे प्रेम करते हैं, अर्थात वो जो मेरी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आपकी लाइफ में कई बार आपको लगता है कि ये क्या हो गया, इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आ सकती है, लेकिन आप नहीं जानते उस मुसीबत से परमेश्वर एक बहुत ग्रेट चीज निकालने वाले हैं। वो ऐसी ग्रेट होगी सदियों तक याद रखा जाएगा उसे। वो ऐसी ग्रेट होगी जो आपकी 7 पीढ़ियों तक, 1000 पीढ़ियों तक जाएगी। वो ग्रेटनेस ऐसी आपकी स्पिरिट में परमेश्वर डाल देगा। जो श्राप आपकी जनरेशन से चलता आ रहा था, अब आपकी लाइफ में जो डीएनए वो चेंज हो चुका है, जो सक्सेस का डीएनए आपकी लाइफ में परमेश्वर डाल चुका है, वो जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा, चाहे 1000 पीढ़ियां हो, अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी लाइफ से जाएगा। क्या ये छोटी बात है चर्च? नहीं, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो कर रहा है वो बड़ा है। जो आपकी लाइफ में वो कर रहा है वो बड़ा है। आपको स्पिरिचुअल आईज ओपन करनी होगी और परमेश्वर के सामने देखना होगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ में उस छोटे से दुख से, उस छोटी सी पीड़ा से, उस छोटी सी परसिक्यूशन से जो आपकी लाइफ में हो रही है, वो बड़ा कुछ करने के लिए जा रहा है। लोग निराश हो जाते हैं, उनकी लाइफ में थोड़ा सा दुख आता है, परमेश्वर के लिए थोड़ी सी परसिक्यूशन आती है, वो निराश हो जाते हैं, उनका नेचर चेंज हो जाता है, क्योंकि वो परिपक्व नहीं है। वो जानते नहीं हैं कि परमेश्वर ने उनके चैप्टर को बंद नहीं किया है। हालेलुया। वो एक नई स्पीड के लिए उसने किया है। उसने थोड़ी देर के लिए आपको रोका है,
आपकी सर्विस करने के लिए। उसने थोड़ी देर के लिए आपको स्टॉप किया है, आपको कूल करने के लिए। आप डबल स्पीड से आगे भागने वाले हैं। और आमीन खड़कने वाला जी ये शैतान के कानून। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। फिर से कहो हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। चिल्लाओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन के सब शताबों के लिए बोलो थैंक यू जीसस। सब दुखों के लिए बोलो थैंक यू जीसस। सबसे परीक्षाओं के लिए बोलो थैंक यू जीसस। जो खुदाबंद बड़ा कर रहा है मेरे जीवन में, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रही हूं। ये शैतान मुझे रोक ना पाएगा, ये सताव मुझे रोक ना पाएगा। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। फिर से कहो हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। जब आपको लगता आपका चैप्टर बंद हो गया, एक नया चैप्टर खुलने के लिए जा रहा है। यह भविष्यवाणी आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कैरियर के लिए है। एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में खुलने जा रहा है, जो आपकी लाइफ का मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर होगा। ओ आमीन खड़कने वाले साथ चाहिए ऊंची आवाज के। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए जीवित वचनों और गहरे आत्मिक भेदों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक नई अपडेट और अनाउंसमेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।